चलिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। ये बगल में फिगर इसी का है 9.1, देख लीजिए फिगर इसका। ये फिगर है, इस तरह से बना हुआ है। ए है, बी है, सी है, 20 मीटर है, 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। अब ध्यान दीजिए, एक नंबर में पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि ये है डोरी की लंबाई। किसकी लंबाई है? डोरी की लंबाई है। सर्कस कलाकार के लिए डोरी की लंबाई, इसको आप क्या बोलते हो? कर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो? और ये कहता है कि इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कहता है खंभे की ऊंचाई निकाल। ये आपका खंभा हो गया। क्या हो गया? खंभा। ये खंभा है, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो आप देख लीजिए ये कौन सा त्रिभुज है? एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज, एबीसी हो गया। त्रिभुज एबीसी में अब बताइए कोण भी क्या है? समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। कोण भी समकोण है। कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोण भी क्या है? समकोण है। तो अब जो है यहाँ पर जो है कि जब ये 30 डिग्री है तो थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो लंब का कोण कौन सा होगा? इसके सामने वाला भुजा क्या ये भी है? अरे थीटा यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है ना, इसके सामने वाला भुजा ए बी है। तो ए बी भुजा क्या होगा? लंब होगा क्या आधार होगा? बताइए। लंब होगा पी, यानी कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। अर्थात ये पी का मान यही होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? पी होता है। और कर्ण के बारे में हम बताए वो कभी बदलता नहीं है, जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा? कर्ण होगा। लेकिन जब पी ई हो गया तो पी का मान यही ना होगा। हमको अभी ऐसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यही है इसमें P और H किस में आता है? साइन क्वेश्चन में बताइए किस में आएगा? P और H साइन में। साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? P बटे H। P बटे H। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। बताइए P का मान P है, H का मान 20। अब नीचे नीचे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दहाई 20, 10 बार में कट गया। P गुना 1 P, 10 गुना 1 10 मीटर इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक नंबर बन गया, एक नंबर बन गया। अब देखिए अब दूसरा आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक का सॉल्यूशन हो चुका है, एक नंबर का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखिए कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाती है कि वह जो है पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। अब जो है इस पर से टूट जाता है, यहाँ से क्या होता है? टूट जाता है। टूटेगा तो इधर क्या होगा? धरती पर आके सट जाएगा। धरती पर सट गया है, धरती पर सट गया। ये ऊपर में इसको पूरा पेड़ यही था, इसको डॉटेड लाइन से रखते हैं। डॉटेड लाइन रखते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन रखते हैं। ए बी सी 30 डिग्री का कोण बनाती है धरती के साथ। कहता पाद बिंदु का मतलब होता है जड़, उसका जड़। कहता है ये जड़ से ही जहां सटती है धरती को छुई है। धरती, ये धरती है, प्लेन में क्या है? धरती है। इसकी दूरी 8 मीटर है। कह दिया पाद बिंदु से कितनी दूरी है? 8 मीटर है। 8 मीटर है। और जो है कि इसका जो है कि लंबाई भी दिया हुआ है क्या? और कुछ दिया हुआ है इसमें? चलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पेड़ की ऊंचाई अब निकालेंगे। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पेड़ तो इतना बड़ा था जी, इतना बड़ा था। एक हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया,
इस पर से टूट गया, टूट करके कहाँ सटा है, धरती पर सटा, तो आपको कर्ण भी निकालना पड़ेगा, एच का मान कर्ण भी निकालना पड़ेगा। और ये भी, ये दोनों मिला के पेड़ की कुल लंबाई हो जाएगी कि नहीं होगी बताइए, क्योंकि पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक था, एक टुकड़ा इतना पर रह जाता है, इतने पर से टूट के ही सड़ जाता है। ये वाला टुकड़ा टूटा हुआ भाग ये नीचे है, इसको क्या बोलिएगा, कर्ण बोलिएगा। एच का मान आपको निकालना है, एच निकालना है, और ये टुकड़ा इसको क्या पी मानिएगा, पी मानिएगा ना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो पेड़ ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, आप चलते हैं वही क्या लगाएंगे, पी और बी की बात हो रही है, पी और बी की बात हो रही है। पी और बी किस में आता है, 10 में, 10 में 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बटे बी, पी बटे बी। पी का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर, पी का मान नहीं है, इसका मान है 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा p√3 बराबर 8, इसलिए p बराबर कितना होगा, 8/√3, 8/√3। चलिए 8/√3 हो गया p का मान, इसका मान हो गया 8/√3। अब चलिए एक p और b, ये आपका b है रे, ये क्या है, b है, p और b, h नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से p² प्लस b² बराबर क्या होगा, h², p² प्लस b² बराबर क्या होगा, h²। ठीक है ना, बताइए p का मान कितना हो जाएगा, 8/√3, 8/√3, b का मान क्या हो जाएगा, 8 बराबर h²। बताइए 8 का स्क्वायर 80, √3 का क्या हो जाएगा, 3, आई 80 64, इसके नीचे में 1 h²। बताइए अब क्या कहना है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 आएगा, ये 64 एक बार में, ये 64 ये 3 बार में लगेगा, 3 से गुणा कर दे, 3 जो 12 बाकी 1 और 3 से 18 1 19 बराबर h² था, स्क्वायर खत्म कर दोगे क्या आ जाएगा, इस पर रूट जोड़ दीजिए, कितना होता है 6 9 6 15 1 1 2 बटे 3। देखिए 256 है, 256 का वर्गमूल करते रहे 16 256 होता है ना, 16 बटे क्या हो जाएगा, √3 बराबर h। अब आपका निकल गया, h भी निकल गया, 16/√3। अब पेड़ की कुल लंबाई निकालना है, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, पहला टुकड़ा है 8/√3, दूसरा टुकड़ा है क्या 16/√3, √3 क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा एलसीएम, 8 प्लस 16 8 24 बटे √3। आप इसका प्रमेयकरण कर सकते हो, √3 नीचा में तो √3 से ऊपर नीचा गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, ये 24√3 बटे नीचे में 3, 3 कम 3 3 8 24 बराबर में 8√3 आ गया। इतना मीटर हो गया आंसर आपका, समझ गए। कहीं पर दिक्कत है तो बोल सकते हो।